आप बताओ गए क्यों थे वहां पर? भगवान का नाम स्मरण करने के लिए। क्यों गए इस नाम स्मरण करने के लिए? क्योंकि मरते समय भगवान का नाम घर बिंद से आ जावे। लेकिन वहां पर जाकर मरते समय नाम तो भगवान का नहीं आया, उस हिरण के बच्चे का आया। और मरते समय फिर उनको जन्म लेना पड़ा किसका? हिरण के रूप में। उनको विस्मृति थी, बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने ये क्या कर लिया। मेरा कर्तव्य कब तक था कि मैं उस हिरण के बच्चे को बचा लेता और फिर उसी को ले जाकर झुंड में छोड़ देता। ये मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैंने उसे अपने पास में रखा, उसमें ममता डाली और उसके प्रति लगाव कर लिया। तो आज जाकर मुझे क्या बनना पड़ा? हिरण का, हिरण के रूप में आना पड़ा मुझे। अब बड़ी ग्लानि हुई। एक समय ऐसा आया कि पहले के जमाने में जंगल में दर्शन होने की वजह से आग लग जाती थी। तो जैसे जंगल में आग लगी तो जो भरत जी महाराज थे हिरण के रूप में, सारे हिरण तो वहां से भाग गए, लेकिन भरत जी महाराज वहां से भागे नहीं। उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए अपने देह को त्याग दिया। कहने लगे कि भगवान मुझे क्षमा करो, मैंने मरते समय आपका नाम नहीं जपा। ऐसे करते करते भगवान की चिंता करते करते वहीं पर जलकर भस्म हो गए। अब भगवान की कृपा इतनी हुई उनके ऊपर कि अगले जन्म में तीसरा जन्म हो रहा है भरत जी का। और किसके घर पे हुआ? अंगिरस पंडित जी महाराज के घर में उनका जन्म हुआ। अंगिरस महाराज की दो पत्नियां थी। एक पत्नी के एक बेटा बेटी थे और दूसरे पत्नी के दो जुड़वा संतान थे। उस जुड़वा संतान में सबसे छोटे जो थे वो भरत जी महाराज थे। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया कि बड़ी कृपा करी भगवान ने, मुझे तीसरा जन्म दिया मनुष्य के रूप में। अब मैं कोई ऐसे बंधन में बंधूंगा नहीं जिससे मुझे वापस इस संसार में आना पड़े। अंगिरस पंडित जी ने देखा कि बड़ा तेज है इसके चेहरे के ऊपर। 5-7 वर्ष के भरत जी महाराज हुए। भरत जी को गायत्री मंत्र सुना दिए और उपनयन संस्कार करवा दिया। अब कहने लगे कि बेटा ये गायत्री मंत्र मुझे सुना देना आधे घंटे के अंदर पाठ कर कर। भरत जी महाराज मन में विचार करने लगे, यदि मैं गायत्री मंत्र इनको सुना दूं तो कल कहेंगे कि सत्यनारायण की पोथी याद कर लो, फिर कहेंगे कि शादी लगा कर आओ, फिर कहेंगे कि ग्रह शांति कर कर आओ, फिर कहेंगे कि ये कर कर आओ। जिस बंधन में मैं बंधना नहीं चाहता पिताजी मुझे उस बंधन में डालने वाले हैं। तो 6 महीने हो गए, 7 वर्ष हो गए, लेकिन पाठ कर कर नहीं बताया। गायत्री मंत्र भी आता सब कुछ है, लेकिन पिता को सुना के नहीं बताया। पिताजी कहने लगे कि मैंने तो विचार किया था कि मेरे घर में ये बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये जड़ की जड़ ही है, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत जी महाराज। पिताजी रटाते रटाते मर गए, लेकिन ये कभी सुनाए नहीं। अब इनके जो भाई हैं, ये भाई भी अच्छे व्यवहार नहीं करते। कहते कि उनकी जो भाभियां थी कुत्ते के समान रोटी फेंकती थी भरत जी के सामने। लेकिन भरत जी महाराज 40 वर्ष तक किसी से कुछ नहीं किए, बोले भी नहीं। जैसा सुखा अन्न मिले खा लेते, जैसा मिलता वैसा कुछ काम करते नहीं थे। भाभियां बड़ी टोंगना मारते थे कि कुछ काम करते नहीं, इतना अष्टपुष्ट शरीर लेके घूमते हो, कुछ तो काम कर लो। लेकिन कुछ भी नहीं कहते थे, अपनी मस्ती में मस्त। चाह गई चिंता में सी मनवा बेपरवाह, जिसको कचना चाहिए वही शहंशाह। भरत जी महाराज को कोई कामना नहीं मन में। अब भाइयों ने विचार किया कि ये घर में कुछ काम करता तो है नहीं, इसको खेत में भेज देता हूँ। खेत में जाकर चिड़िया को तो उड़ाएगा, चिड़िया जो दाना चुग कर जाती है उससे तो रक्षा करेगा खेत की। अब खेत में भेज दिया जड़ भरत जी महाराज को। खेत में जाकर वहां पर चिड़िया आवे, ये तो भगवान के भजन में मस्त है, भगवान का भजन करते जावे और सारी चिड़िया आकर दाना चुग ले। कहने लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोले राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, तो चिड़िया खाएंगे। तो कहने लगे कि खाओ बिंदास खाओ, ये सब आपका दिया हुआ है, प्रभु का है। अब भैया ने देखा कि ये यहाँ पर भी कुछ काम करता नहीं है, धक्के मारकर भगा दिया, घर से निष्कासित कर दिया। मन ने पकड़ लिया, पकड़कर माता कालिका के सामने उनका वध करना चाहा, लेकिन माता कालिका स्वयं वहां पर प्रकट हो गई, उनकी रक्षा करी और सारे भीलों को दंडित किया कि इसे मारो मत। अब वहां से आगे बढ़े, आगे जाते जाते रहुगण राजा का राज्य पड़ता है। ये रहुगण राजा था, बहुत बड़ा अभिमानी था, संत था, लेकिन मन में अभिमान था। एक समय ऐसा हुआ कि पालकी में रहुगण आ रहा था,
तो एक कहार, जो 4 कहार होते, पहले 4 कहार हुआ करते थे, पालकी जो जोतने वाले होते थे, चलाने वाले। तो एक कहारी की तबीयत बिगड़ गई, तो कुछ वश राजा ने कहा कि पालकी को क्यों रोका? बोले एक कहारी की तबीयत खराब हो गई है। तो बोले एक काम करो, ये सारी प्रजा मेरी सेवक है, किसी भी जोत लो आगे, अगर इसकी तबीयत खराब हो गई हो तो एक को पकड़ लो, सब मेरे सेवक है। तो सामने से आते हुए कोई और नहीं दिखा, जड़ भरत जी आते दिखे। जड़ भरत जी को कहा कि इधर आओ। जड़ भरत जी आए, बोले ये पालकी जोतो। जड़ भरत जी ने पालकी अपने कंधे पर रखी। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, एक बार आंखें बंद कर कर देखो, इतना बड़ा संत किसकी पालकी जोत रहा है? एक छोटे से राजा की पालकी जोत रहा है। अब महाराज पालकी जोतने वाला भरत जी महाराज आगे जा रहे हैं। भरत जी महाराज का एक नियम था जड़ भरत जी का, वो 5 हाथ आगे देखकर चलते थे। क्यों देखकर चलते थे? क्योंकि पाँव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई जीव जंतु ना आ जाए जिसके कारण मेरे पैर से उसकी मृत्यु हो जाए। तो 4 हाथ आगे देखकर चलते थे। अब जैसे ही आगे गलती से कोई चींटी आ जाए तो उछल जावे। अब जैसे उछलने के बाद में अगर जो जोतने वाला हो, अगर वो उछले तो पालकी में बैठने वाला हो, उसे तो बड़ी चोट लगी है माथे को। अब राजा को चोट लगी, राजा ने पालकी से देखा, अरे नहीं चलाओ पालकी, तुम्हें पालकी चलाने भी नहीं आती। बोले महाराज हम तो बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन ये जो नया बाबा आया है ना, ये बार बार उछलता है। रघुगण ने देखा, कौन हो तुम? पालकी जोतनी नहीं आती, इतना ताजा मजा शरीर लेकर घूमते हो, नीट चलाओ। अब महाराज आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते फिर कोई जीव जंतु आगे फिर उछले, फिर माथे को लगे। बोले तुम तो मृत्यु के समान हो, जड़ की जड़ ही हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, पालकी नीट चलाओ वरना तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। अब महाराज जड़ भरत जी की आंखें नम हो गई और आंखें सजल हो गई। कहने लगे कि मैंने 40 वर्ष तक अपने शब्द से एक भी शब्द बाहर नहीं निकाले अपने मुख से, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे? जिस राजा की पालकी को कंधे पर उठाने वाले जड़ भरत जी, वो राजा मूर्ख के मूर्ख ही रहा। तो आज पहली बार जड़ भरत जी ने अपना मुख खोला और जड़ भरत जी ने एक बात उनसे कही कि हे राजन, आप कहते हो कि इतना ताजा मोटा शरीर लेकर घूमते हो, तो राजन ये शरीर का धर्म होता है जाड़ा होना, पतला होना, दुबला होना, इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है, ये तो शरीर का धर्म है। और जो पालकी जोतने वाला है उसे ही कष्ट होगा, जो पालकी में बैठा उसे तो कष्ट नहीं होगा। राजा ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो पालकी में बैठा हुआ वो पृथ्वी का एक टुकड़ा है, पालकी को चलाने वाला दूसरा टुकड़ा है और ये पालकी तीसरा टुकड़ा है। अगर एक टुकड़े के ऊपर ये 2 टुकड़े धर दिया जाए तो तकलीफ किसे होगी? सबसे जो नीचे है, जो चलाने वाला, उसे तो तकलीफ होगी। आप तो पालकी में बैठे हो, आपको तो तकलीफ नहीं होगी। और आपने कहा कि मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, आप किसको मारोगे? गऊ को पीसकर आटा बनाया जा सकता है, लेकिन आटा को पीसकर क्या बनाओगे? फूल को पीसकर इत्र बना सकते हो, इत्र को पीसकर क्या बनाओगे? जन्म देना मरना ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, आप कौन होते हो दंड देने वाले? ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश सुनाने लगे। रघुगण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा संत मुझे इतना उपदेश दे रहा है, ये साक्षात कपिल भगवान तो नहीं? सीधा पालकी से नीचे उतरे, उस जमीन पर गिरकर क्षमा याचना मांगने लगे कि हे प्रभु आप है कौन, आपका परिचय क्या है, बताओ। तब जड़ भरत जी ने कहा, ये भी तुमने गलत सोचा, ये पूछना कि तुम कौन हो। अरे जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। बोले कैसे? बोले समझो 1000 घड़ों में पानी डालो, 1000 घड़ों के अंदर अगर पानी भरा दिया जाए तो उसमें अगर सूर्य को देखे तो अलग अलग दिखेंगे घड़ों के अंदर, पानियों के अंदर, लेकिन सूरज तो केवल एक है। उसी प्रकार
ये जो आपके अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, ये आत्मा प्रतिबिंब है, ये भगवान का, परमात्मा का प्रतिबिंब है। सब में